कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, नए कदम, बढ़ते कदम। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के गठन के साथ ही कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार को भारतीय कृषि के समग्र विकास के लिए आवश्यक बताया। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट हो सकता है क्या? जैसे कम जमीन कम समय ज्यादा उपज, वैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी किसान पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, कम भूमि में ज्यादा उपज हो। प्रधानमंत्री के आह्वान पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कदम उठाए गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के देशव्यापी अनुसंधान, शिक्षा व प्रसार नेटवर्क द्वारा इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा इंस्टीट्यूट की तर्ज पर झारखंड और असम में नए शोध व शिक्षा संस्थानों की स्वीकृति की गई। आजादी के 67 वर्ष उपरांत पहली बार अपनी तरह के अनूठे राष्ट्रीय कृषि संस्थानों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई। इनके प्रारंभिक स्थापना कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रांची में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी गई। लगभग 120 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे इस संस्थान के लिए 287 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। कृषि देश की रीढ़ है। 70% आबादी गांव में रहती है और देश को यदि मजबूत बनाना है, संपन्न बनाना है, तो गांव को और कृषि को मजबूत बनाना है। कृषि ही एकमात्र ऐसा तंत्र है हिंदुस्तान का जहां सबको रोजगार के लिए अवसर मिल सकता है। कृषि शिक्षा को तेज गति से बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए विगत 1 वर्ष में आंध्र प्रदेश और राजस्थान में नए कृषि विश्वविद्यालय तथा तेलंगाना और हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई। इसके लिए राज्य सरकारों से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है तथा इनकी स्थापना के लिए वर्ष 14-15 के केंद्रीय बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के उपरांत बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया है। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के लिए बिहार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उत्तर पूर्व के मेघालय में नए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। अमृतसर में पोस्ट ग्रेजुएट बागवानी संस्थान तथा बिहार में राष्ट्रीय समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि विकास को बल देने की पहल के तहत केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल के अंतर्गत 6 नए महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के तहत पहली बार एक साथ 6 महाविद्यालयों की स्थापना नई सरकार का एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह अब लगभग 22 वर्ष उपरांत महाविद्यालयों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट और मेघालय के बड़ा पानी में कृषि महाविद्यालय, मिजोरम और सिक्किम में बागवानी महाविद्यालय, मणिपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और नागालैंड के दीमापुर में पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय। मॉनसून की देरी से सूखे जैसी दशा उत्पन्न होने पर परिषद ने 580 से ज्यादा जिलों के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई, जिनमें किसानों को फसल उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन और कुशल जल उपयोग से जुड़ी जरूरी सलाह दी गई। किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज तथा आवश्यक तकनीकें उपलब्ध कराई गई।
वैज्ञानिक सलाहों को वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया गया। आकस्मिक योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकें व कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने मार्गदर्शन प्रदान किया। देश के किसानों ने वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस आपदा का मुकाबला किया, जिससे कृषि उत्पादन को अधिक नुकसान से बचाया जा सका। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुदहुद तूफान का प्रकोप होने पर बागवानी फसलों एवं नारियल की फसल के उचित प्रबंध व बचाव के लिए किसानों को सलाह दी गई। तकनीकी सलाह और सहायता ने किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने में योगदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लैब टू लैंड कार्यक्रम को तेज गति देने के आह्वान पर तत्परता से कार्य करते हुए असम के बक्सा, मोरी गांव और बोगई गांव, झारखंड के रामगढ़ और गुजरात के बनासकांठा में नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। इससे कृषि विज्ञान केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 642 हो गई है। कृषि विज्ञान केंद्र जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली एक सशक्त कड़ी है, जो किसानों को तकनीकी रूप से सामर्थ्यवान बनाती है। विभिन्न संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच तकनीकी विसंगतियों की पहचान कर उनके निवारण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन्हें लागू करते हुए सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे। मेरा गांव मेरा गौरव के तहत देश भर में कार्यरत लगभग 20,000 कृषि वैज्ञानिकों को 4-4 वैज्ञानिकों के समूह में 5-5 गांवों में वैज्ञानिक जागरूकता जगाने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। किसानों को नियमित रूप से सूचना, ज्ञान एवं परामर्शी सुविधा प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा। फार्मर फर्स्ट नामक कार्यक्रम के तहत 100 स्थानों पर किसान परिवारों को समृद्ध बनाना प्रस्तावित है। प्रत्येक स्थान पर 1000 किसान परिवार शामिल किए जाएंगे एवं इन किसान परिवारों को फसलों, बागवानी, पशुपालन के साथ विभिन्न कृषि उद्यमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक अभिनव सोच पर अमल करते हुए कृषि डाक नामक नवोन्मेषी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाकघरों और डाकपालों के व्यापक नेटवर्क का कृषि प्रसार के लिए लाभ उठाया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों के बीजों को डाकपालों द्वारा किसानों तक पहुंचाया गया और इससे जुड़ी तकनीकी सलाह भी दी गई। ये कार्यक्रम देश के 14 राज्यों के 100 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों की साझेदारी के साथ लागू करने की योजना बनाई गई है। स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमों के प्रति जागरूकता और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कृषि उद्यम संबंधी आवश्यक कौशल तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देश में युवाओं की बड़ी संख्या का लाभ उठाने के लिए आर्या नामक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं को कृषि उद्यमों की ओर आकर्षित करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन व कौशल विकास के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक नई दृष्टि के परिणाम स्वरूप विभिन्न विषयों में कंसोर्शिया रिसर्च प्लेटफॉर्म की अवधारणा विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थान एक मंच पर साझेदारी व आपसी सूझबूझ के साथ कार्य करेंगे। इससे नवीन व उपयोगी विषयों में अनुसंधान को नई ऊर्जा और बल प्राप्त होगा। वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए परिषद ने पिछले 1 वर्ष में प्रमुख फसलों की 92 अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों तथा संकरों को विकसित किया है। इसमें अनाज की 49, दलहन की 8, तिलहन की 16, चारे की 4, रेशा फसलों की 3 और गन्ने की 1 तथा बागवानी फसलों की 11 किस्में शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्र की महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल मखाना की पहली उन्नत किस्म स्वर्ण वैदही को तैयार किया गया है। गेहूं के जीनोम का ड्राफ्ट सीक्वेंस तैयार करके भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में घरेलू मुर्गी पालन के लिए बहुरंगी संकर नस्ल कामरूपा जारी की गई, जो अंडों और मांस दोनों के लिए उपयोगी है। खेतों पर मिट्टी की जांच के लिए मृदा परीक्षक नामक छोटी मोबाइल प्रयोगशाला विकसित की गई, जिसका सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने में उपयोग किया जा सकता है। ये उचित उर्वरक उपयोग की सिफारिश भी प्रदान करेगी। हानिकारक कीड़ों से फसल रक्षा के लिए विकसित लाइट ट्रैप को सुधारकर इसे लाभदायक कीड़ों के लिए सुरक्षित बनाया गया। पशुओं के ब्रूसेलोसिस नामक रोग के निदान के लिए नई तकनीक विकसित की गई और भेड़ों को चेचक से बचाने के लिए उन्नत टीका तैयार किया गया। भैंस की क्लोनिंग के काम को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में पहली बार उन्नत भैंसे के हिमीकृत वीर्य से रजत नामक क्लोन कटड़ा तैयार किया गया। वन भैंसे की संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ के उदांती वन्य अभयारण्य में मौजूद एकमात्र वन भैंस आशा से क्लोन कटड़ी दीपाशा को जन्म दिया गया। उन्नत मुर्रा भैंस के मूत्र में उपस्थित सोमैटिक कोशिकाओं से मादा क्लोन कटड़ी अपूर्वा को जन्म दिया गया, जो विश्व में अपने तरह की पहली उपलब्धि है। मछुआरों के काम को अधिक ऊर्जा कुशल बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली मछली पकड़ने की नौका विकसित की गई। नई सरकार के नेतृत्व में कृषि शोध, शिक्षा और प्रसार की त्रिवेणी भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है।